चलिए पांचवा क्वेश्चन का रेंज निकालते हैं बाबू, देखते हैं इस क्वेश्चन का रेंज क्या होता है। रेंज निकालने के पहले x को इधर करना होगा बाबू। क्या हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं बाबू? आसानी से लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बाबू, देखिए ये आएगा कि नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया बाबू? 1/y स्क्वायर प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 1 + y स्क्वायर बटा y स्क्वायर होगा कि नहीं। यहाँ से देखिए तो x बराबर रूट के अंदर में y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर होगा। क्या फाइनल x का आंसर देखिए तो 1 + y स्क्वायर बटा y आ गया। अब सोचिए y का आंसर क्या हो सकता है, y का मान कहां से कहां तक आ सकता है बाबू? न्यूमरेटर में रूट आ गया और डिनोमिनेटर में रूट है ये नहीं है। तो अगर बाबू न्यूमरेटर में रूट आ गया है तो हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो न्यूमरेटर का मान हमेशा क्या आना चाहिए बाबू? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और डिनोमिनेटर में रूट है ये नहीं है, डिनोमिनेटर में रूट है ये नहीं है तो डिनोमिनेटर का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन केवल 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में कुछ भी मान ले सकते हो, केवल आप 0 नहीं ले सकते हो, यानी डिनोमिनेटर को लिखना नॉट इक्वल टू 0। अब ये दोनों को मिला करके देखिए, जो भी बात सामने आएगा वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कहलाएगा। चलिए दोनों को मिला करके देखिए बाबू, ये कह रहा है 1 + y स्क्वायर का मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। बाबू इस टर्म को, इस इक्वेशन को, इस बात को गौर से देखो और समझने का कोशिश करो बाबू, समझने का कोशिश करो बाबू। इसमें आप y का मान कुछ भी बैठाओ, कुछ भी, जो मन करता है सो बैठाओ, जो मन करता है सो बैठाओ, कुछ भी बैठाओ, हर हालत में ही ग्रेटर देन इक्वल टू क्या देगा? 0। y का मान जो बैठाना आपको मन कर रहा, प्लस माइनस 0 बटा तटा जो मन कर रहा है उसको स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव और फिर आपको +1 करना है तो हर हालत में क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इससे अगर हम y का मान पूछे तो सारा रियल नंबर आएगा। क्या आएगा? सारा रियल नंबर। लेकिन दूसरा में बोल रहा है, डिनोमिनेटर से बोला जा रहा है कि y का मान 0 नहीं लेना है। तो दोनों बात को अगर मिला करके देखेंगे, पहला बात से आया पूरा रियल नंबर आप ले सकते हो, दूसरा बात से आ रहा है लेकिन आप 0 नहीं ले सकते हो। तो अगर हम इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर का बात करें, फाइनल रेंज का आंसर का बात करें तो देखिए सारा रियल नंबर होगा लेकिन उसमें 0 को क्या करना है? घटा देना है। यानी पूरा रियल नंबर में 0 को केवल नहीं लेना है, यही इस क्वेश्चन का रेंज का आंसर होगा, यानी y का आंसर होगा। आया समझ में? इस तरह इस क्वेश्चन का रेंज का आंसर निकाला जाएगा। बार बार देखिए वीडियो को, पूरा समझ में आएगा बाबू, मजा आ जाएगा। समझने का कोशिश तो करो तब ने समझ में आएगा। फिर भी दिक्कत, कंफ्यूजन, किसी तरह प्रॉब्लम जरूर बताइए। चलिए 6 नंबर का रेंज का आंसर देखते हैं कि क्या इसका रेंज का आंसर होगा। चलिए बेहतरीन ढंग से समझते हैं बाबू। सबसे पहले x वाला टर्म को इधर ले आ बाबू, इधर ले आए तो ऐसे होगा बाबू, इधर होगा तो ऐसे आ जाएगा। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए बाबू, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ऐसे आ जाएगा बाबू। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 1 - 1/y स्क्वायर। देखिए तो यहाँ x स्क्वायर बराबर बाबू हम लिख सकते हैं y स्क्वायर - 1/y स्क्वायर। देखिए बाबू x बराबर क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर में y स्क्वायर - 1/y स्क्वायर। देखो तो x का फाइनल आंसर क्या आ गया बाबू? y स्क्वायर - 1/y। अब इसको गौर से देखो बाबू, समझने का कोशिश करो। न्यूमरेटर में y का टर्म रूट में आ गया है, न्यूमरेटर में रूट के अंदर y स्क्वायर - 1 आ गया और डिनोमिनेटर में रूट नहीं लगा हुआ है, बिना रूट में आ गया बाबू। हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर में कोई भी संख्या रहता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और डिनोमिनेटर में रूट नहीं लगा हुआ बाबू, तो डिनोमिनेटर में अगर बिना रूट में अगर कोई वेरिएबल लिखा हुआ है तो उसका मान कुछ भी ले सकते हो, जो मन सो ले सकते हो, लेकिन 0 नहीं लेना है, लेकिन 0 नहीं लेना, 0 छोड़ करके जो मन करता है सो ले लीजिए। तो बाबू देखिए हम लोग ये लिख सकते हैं y
वाई स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर रूट न्यूमरेटर में लगा दिया गया है तो वाई स्क्वायर माइनस वन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखेंगे। डिनोमिनेटर को कुछ भी ले सकते हो लेकिन केवल आप जीरो नहीं ले सकते हो। अब दोनों से फाइनल आंसर देखते हैं क्या आता है बाबू। बाबू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन। और हम लोग जानते हैं बाबू कोई भी वेरिएबल का पावर दो हो और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू करके लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू करके लिखा हुआ है तो उसका दो पार्ट में आंसर होता है, दो स्टेप में आंसर दिया जाता है। बाबू एक स्टेप होता है आप चुपचाप उतार दो वही वाला वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, केवल स्क्वायर को हटा दो। और दूसरा जो होगा बाबू केवल चिन्ह को बदल दिया जाता है, इधर वाला संख्या में माइनस लगा दिया जाता है, यानी दूसरा होगा वाई लेस देन इक्वल टू माइनस वन। अब ये तीनों बात को मिला करके फाइनल आंसर लाइए, फाइनल आंसर लाइए। देखिए क्या फाइनल आंसर आता है बाबू, वही इस क्वेश्चन का रेंज का आंसर होगा। ये कह रहा है बाबू कि वन होगा और वन से बड़ा होगा, यानी कहां तक, प्लस इंफिनिटी तरफ। ये कह रहा है बाबू माइनस वन होगा, माइनस वन से छोटा होगा, कहां तक, माइनस इंफिनिटी तरफ। और ये कह रहा है बाबू जीरो खाली नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तीनों बात को अगर हम फाइनल मिला करके देखेंगे तो वाई का आंसर देखिए क्या होगा। वाई का आंसर होगा वाई लेस देन इक्वल टू माइनस वन और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, प्लस वन। अगर हम इसको इंटरवल में लिखेंगे तो माइनस इंफिनिटी माइनस वन तरफ क्लोज इंटरवल लगेगा, यूनियन वन से इंफिनिटी वन तरफ कैसा इंटरवल लगेगा, क्लोज इंटरवल। यानी इस क्वेश्चन का जो रेंज का आंसर होगा माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस वन तरफ क्लोज इंटरवल, यूनियन वन कॉमा इंफिनिटी वन तरफ कैसा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। इस तरह इस क्वेश्चन का रेंज निकलेगा बाबू।